गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम आप लोगों को इंट्रोड्यूस कराएंगे व्हाट इज़ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है। तो ट्रिग्नोमेट्री का सिंपल अगर हम मीनिंग देखें तो ट्राई का मीन्स होता है 3, ट्राई मीन्स होता है 3, गॉन मीन होता है साइड्स या एंगल, एंड मेट्री मीन्स होता है हमारा मेजरमेंट। ट्राई मीन्स 3, गॉन्स मीन साइड, मेट्री मीन मेजरमेंट। यानी कि अब अगर हम इसकी मीनिंग देखें तो 3 साइड्स या फिर एंगल का हम जिसमें मेजरमेंट करते हैं उसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। 3 साइड्स और एंगल का मेजरमेंट हमारा ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है। अब ये ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ मैथमेटिक्स में सिंपली होता कहाँ पे है। हम इसका यूज़ सिंपल जैसे कि जो हमारे बड़े बड़े रिवर्स होते हैं उनकी वृत्त को हम मेजर करने में या इसका यूज़ करते हैं। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं उनकी मेजरमेंट में हम इसका ट्रिग्नोमेट्री का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। अब देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ हम कैसे किस तरह से कर सकते हैं। तो इसके लिए अगर हमें कोई ट्रायंगल हमने लिया और उसमें हमें एक साइड और एक एंगल हमको फाइंड है, तो फिर हम उसके और बाकी सारे एंगल और साइड्स को फाइंड कर सकते हैं। अब ये हम किस लिए ट्रिग्नोमेट्री सिंपली ज़्यादातर किस में लगती है, ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ हम राइट एंगल ट्रायंगल में करते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, अब आप लोगों को अगर ये नहीं पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल क्या है, तो देखिए राइट एंगल ट्रायंगल कुछ हमारा इस तरह से होता है। ये जिसमें हमारी ये जो एंगल है ये 90 का होना चाहिए। अब हम इसको एक नाम दे देते हैं, एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। ठीक है, जिसमें हमारा एक एंगल हमारा 90 का होना चाहिए, इसको बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। अब क्या राइट एंगल ट्रायंगल में हमारा ये जो होता है इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। इसको हम बोलते हैं बेस, और ये हमारा होता है हाइपोटेनियस। ये हमारा परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है, और ये हमारा हाइपोटेनियस होता है। और ट्रिग्नोमेट्री हमारी सिंपली हमारी कहाँ पर लगती है, ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम में लगती है। अब हम जानते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। पाइथागोरस थ्योरम है जो ये है हमारी पाइथागोरस प्रमेय, इसको हिंदी में हम बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। ये क्या होती है, ये होती है हमारी कर्ण का इस होल स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर। अब कर्ण क्या है हमारा, कर्ण हमारा यही है हाइपोटेनियस, इसी को हम हिंदी में बोलते हैं कर्ण। ये होता है लंब और ये होता है हमारा आधार। तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके हम ट्रिग्नोमेट्री में हम राइट एंगल ट्रायंगल से यूज़ करते हैं और ट्रिग्नोमेट्री में हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। जान लिया हमने कि अब राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, तो अब हम आते हैं अपने ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो पर कि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो क्या होता है। और हाँ, एक चीज़ आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि राइट एंगल ट्रायंगल में जो 90 डिग्री के ठीक सेम सामने वाली जो हमारी साइड होती है उसी को हम बोलते हैं हाइपोटेनियस। उसी को हम बोलते हैं क्या, हाइपोटेनियस। और परपेंडिकुलर हमारा ये है, ठीक है, यानी कि जो हमारा परपेंडिकुलर नाम से ही पता चल रहा है कि जो हमारा परपेंडिकुलर हो, और ये है हमारा बेस। अब हम देखते हैं कि व्हाट इज़ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो क्या होते हैं, हमारे टोटल 6 होते हैं। पहला जो हमारा होता है वो होता है साइन थीटा, दूसरा जो होता है वो होता है हमारा कॉस थीटा, थर्ड जो हमारा होता है वो होता है टैन थीटा, फिर होता है हमारा
साइन कॉस टेन, फिर कॉट थीटा, फिर होता है हमारा सेक थीटा और होता है कॉसेक थीटा। ठीक है, ये टोटल हमारे क्या होते हैं 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होते हैं जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक में राइट एंगल ट्रायंगल में क्वेश्चन को हमारे फाइंड करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। अब व्हाट इज साइन थीटा? साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा हमारा जो होता है वो हमारा परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रेशियो होता है, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा जो हमारा होता है वो होता है बेस और हाइपोटेनियस का रेशियो, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रही हूँ, आप लोग समझ लीजिएगा। टैन थीटा जो हमारा होता है वो होता है परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो, यानी कि P अपॉन H हम इसको लिख सकते हैं। कॉट थीटा जो होता है ये हमारा होता है टैन का इन्वर्स, यानी कि टैन का ठीक उल्टा। जैसे कि टैन हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, सॉरी हाइपोटेनियस नहीं होता है, ये बेस होता है। तो कॉट थीटा हमारा क्या हो जाएगा, ठीक इसका सेम इन्वर्स हो जाएगा। तो कॉट थीटा हमारा हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक थीटा जो हमारा होता है ये हमारे कॉस का इन्वर्स होता है। तो अगर हमारा कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस है तो सेक थीटा हमारा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस हो जाएगा। देन कॉसेक थीटा हमारा साइन थीटा का इन्वर्स होता है। तो हम अगर हमारा साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस है तो कॉसेक थीटा हमारा क्या होगा, कॉसेक थीटा हमारा जो होगा वो हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। ये होते हैं हमारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा कि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो क्या होते हैं हमारे। अब हम आते हैं एक सिंपल से जैसे क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। जैसे अगर हमको परपेंडिकुलर की वैल्यू हमें कुछ दी हुई है, मान लीजिए हमें परपेंडिकुलर दिया हुआ है 2 दिया हुआ है और हमें बेस दिया हुआ है 3 और हमें हाइपोटेनियस नहीं फाइंड है, तो हम इसको कैसे फाइंड करेंगे? इसको हम फाइंड करेंगे अपनी पाइथागोरस थ्योरम से, जो हम पहले पढ़ चुके हैं, जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। देखिए मैंने ऊपर लिख भी रखी है। पाइथागोरस थ्योरम होती है हिंदी में हाइपोटेनियस को बोलते हैं कर्ण का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर यानी कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब हमें परपेंडिकुलर हमें पता है और बेस पता है, हाइपोटेनियस नहीं पता। इसको कैसे हम निकालेंगे? इसको हम निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम देखते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से हम इसको कैसे फाइंड करते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम हमारी क्या होती है, हाइपोटेनियस का होल स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर। ये होती है हमारी पाइथागोरस थ्योरम। तो हमें अब हमारा मान लीजिए ये हमें एंगल फॉर्म में एंगल दिया हुआ है, ठीक है, ये 90 का एंगल है, यहाँ पे भी हमारा एक एंगल है। तो अगर हम देखें तो हमारा हाइपोटेनियस क्या है, A2C है ना, तो हमारे हाइपोटेनियस की साइड A2C है, तो हम इसको AC बोल सकते हैं। AC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारा क्या है, परपेंडिकुलर जो हमारा है वो है हमारा B2C, तो BC है हमारा, तो BC का होल स्क्वायर प्लस बेस हमारा क्या है, बेस हमारा AB है, तो AB का होल स्क्वायर ये हो जाएगा। अब AC का होल स्क्वायर यानी कि हाइपोटेनियस का होल स्क्वायर, हाइपोटेनियस ही तो हमें फाइंड करना है, वो हमें नहीं दिया हुआ है, तो हम AC का होल स्क्वायर को इसको ऐसे ही राइट डाउन कर देंगे, AC का होल स्क्वायर। BC यानी कि परपेंडिकुलर हमें कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, तो 2 का होल स्क्वायर प्लस हाइपोटेनियस ये बेस AB क्या है हमारा, ये हमारा बेस है, ये हमें कितना दिया हुआ है, ये हमें 3 दिया हुआ है, यानी कि 3 का होल स्क्वायर। अब हम करते हैं इसको ये हमारा AC का ये हमें फाइंड करना है, होल हाइपोटेनियस इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हम करेंगे तो क्या आएगा हमारा 9 आ जाएगा। तो AC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और 9 हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 13 हो जाएगा। और अगर हम स्क्वायर AC पर से स्क्वायर को हम हटाएंगे तो ये अंडर रूट
के फॉर्म में हमारा यहाँ पे आ जाएगा। तो हमने हाइपोटेनियस फाइंड कर लिया, हमारा हाइपोटेनियस क्या आया, √13 आया। ये हमारा क्या आ गया, √13। अब हमने हाइपोटेनियस भी फाइंड कर लिया, अब हमें हाइपोटेनियस मिल गया है। तो अगर अब हमें ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज निकालने हैं तो हम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज कैसे फाइंड करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हम फाइंड कर सकते हैं ना यहाँ पे। इसके कैसे करेंगे, जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया है कि ये है ना, ये क्वेश्चन में हमारे है, हाँ ये अब आप लोगों को आ गया कि कैसे हम निकालते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। मतलब कि परपेंडिकुलर हमें पता है या बेस पता है, तो हाइपोटेनस पता है, तो वैल्यूज़ हम कैसे फाइंड करते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और एक हमने राइट एंगल ट्रायंगल लिया है यहाँ पे देखिए, जिसमें हमारी परपेंडिकुलर जो हमारा PQ है उसकी वैल्यू है 4 और PR की वैल्यू 3 है। अब अगर हम इसको क्वेश्चन को अपने जैसे मैंने क्वेश्चन अपनी तरफ से बनाया है, खुद से ही लिया है, तो अगर हम क्वेश्चन ले लेते हैं कि अगर हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें कि जिसकी एक साइड PQ जो है हमारा परपेंडिकुलर 4 है, PR हमारा 3 है, तो हमें फाइंड करना है QR और हमें ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज फाइंड करने हैं। फाइंड द ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, ये हमें सिंपल सा क्वेश्चन दिया है और इसमें हमें बोल रहा है फाइंड the all trigonometrical ratios। ठीक है, तो हम कैसे फाइंड करेंगे, हमारे पास ये ट्रायंगल है ही। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये हमारा बेस है, बेस जो कि हमें दिया हुआ है 3 और परपेंडिकुलर हमें 4 दिया हुआ है। हमें हाइपोटेनस हमें नहीं फाइंड है, तो पहले हम हाइपोटेनस फाइंड करेंगे। किसकी हेल्प से फाइंड करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। हम जानते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम होती है, पाइथागोरस थ्योरम की थ्रू हम हाइपोटेनस अपना फाइंड कर लेंगे। तो क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम हमारी जो होती है वो हमारी होती है, क्या होती है, होती है हमारी हाइपोटेनस का होल स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर, ये होती है हमारी। अब हाइपोटेनस हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा Q2R है, यानी QR हमारी जो साइड है वो हमारी हाइपोटेनस की साइड है, यानी कि हम इसको लेंगे QR का होल स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है हमारा PQ बोल सकते हैं या QP, कुछ भी PQ क्योंकि नीचे से ही लेते हैं ना, तो PQ का होल स्क्वायर प्लस बेस हमारा क्या है P×R है, यानी कि सॉरी P×R नहीं, P2R है तो PR हो जाएगा, ये हो जाएगा PR का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इतना हो गया हमें फाइंड। अब हमें क्या फाइंड करना है, सबसे पहले अभी हमारे पास, क्योंकि हमें ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज बताने हैं, तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के लिए पहले हमें ये हाइपोटेनस फाइंड होना चाहिए। बिना हाइपोटेनस के हम कैसे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज फाइंड करेंगे। तो अब हम सबकी वैल्यूज़ रख देते हैं। QR तो हमें फाइंड ही करना है, तो QR को हम वैसे का वैसे लेते हैं, QR का स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू PQ हमें क्या दिया हुआ है, PQ हमें दिया हुआ है देखिए 4, तो ये हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर प्लस PR हमें क्या दिया हुआ है, PR हमें दिया हुआ है, हम PR की वैल्यू देखिए, PR की वैल्यू हमें दी हुई है 3, तो हम यहाँ पे ये 3 को हम रख देंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर। तो QR हमें फाइंड ही करना है, QR का होल स्क्वायर, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, इज इक्वल टू 4 का होल स्क्वायर करेंगे क्या आएगा हमारा 16 आएगा, और 3 का होल स्क्वायर हमारा हो जाएगा 9, तो QR का स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16 और 9 को ऐड करेंगे तो आएगा हमारा 25। क्योंकि हमें QR फाइंड करना है, QR इज इक्वल टू जब हम स्क्वायर हटाएंगे तो इसके ऊपर अंडर रूट आ जाएगा, अंडर रूट 25 हो जाएगा ये, और तो ये हमारा आ जाएगा QR इज इक्वल टू 25 किसका अंडर रूट होता है, ये हमारा 5 का अंडर रूट होता है, यानी कि 5 का स्क्वायर होता है ना, 5 का स्क्वायर तो 25, जब ये स्क्वायर से बाहर आएगा स्क्वायर रूट किसका होता है, 5 का ही तो होता है। तो ये आ जाएगा हमारा QR, यानी कि हाइपोटेनस हमारा क्या आ गया, हाइपोटेनस की वैल्यू हमारी आ गई 5। अब हमें तीनों रेशियोज मिल गए हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। हमें बेस तो हमें पहले से ही दिया हुआ था, है ना, 3 दिया हुआ था, परपेंडिकुलर हमें दिया हुआ था 4, और हाइपोटेनियस हमने क्या किया
फाइंड कर लिया, ठीक है। अब हमें क्या यहाँ पे फाइंड करना है, फाइंड दी ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। हमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज फाइंड करने हैं। तो मैंने आप लोगों को बता रखा है कि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज कितने होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज 6 होते हैं टोटल। तो सबसे पहले हम एक एक करके सब निकालते हैं। पहला जो होता है वो क्या होता है, साइन थीटा। थीटा यहाँ पे एंगल ही है, एंगल के ही फॉर्म में थीटा मीन्स होता है एंगल, ठीक है। साइन क्या है हमारा, टू रेशियोज का टू साइड्स का रेशियो। कौन कौन सी साइड, परपेंडिकुलर। साइन थीटा का फॉर्मूला हमारा क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि p अपॉन h। यही तो होता है साइन का फॉर्मूला, यानी साइन थीटा इज इक्वल टू p अपॉन h, यानी कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का जो रेशियो होता है वही हमारा होता है साइन थीटा। तो हम साइन थीटा का फॉर्मूला हमने लिख लिया। अब हमें क्या निकालना है, इसकी वैल्यू निकालना है कि क्या आएगी। तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन एच। परपेंडिकुलर हमारा क्या है, पी क्यू है, और इसकी वैल्यू क्या है 4, ये हमने रख दी। और हाइपोटेनियस हमने कितना निकाला था, क्यू आर 5 निकाला था, ये 4/5। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा 4/5। ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो एक निकल गया। दूसरा अब हम निकालते हैं सेकेंड वाला जो निकालेंगे। तो सेकेंड होता है हमारा कॉस थीटा। कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब बेस क्या है हमारा, बेस हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ था, बेस हमारा है 3 और हाइपोटेनियस हमने क्या निकाला, देखिए यहाँ पे 5 निकाला है ना, तो ये हो गया 3/5। नेक्स्ट है हमारा तीसरा, क्या होता है, तीसरा होता है हमारा टैन थीटा। टैन थीटा, टैन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, टैन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर क्या है हमारा 4 है, और बेस क्या है हमारा, देखिए यहाँ पे ये बेस है हमारा 3, 4/3। तो 3 हमने निकाल लिए, अभी 3 हमारे और बचे हैं। हाँ, चौथा होता है हमारा कोसेक थीटा। कोसेक थीटा मैंने आप लोगों को इससे पहले बता रखा है कि जो कोसेक होता है ये साइन का इन्वर्स होता है, यानी कि साइन का उल्टा होता है। तो अगर हमारा साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस है, तो कोसेक क्या हो जाएगा हमारा कॉसेक हमारा हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि अगर हम इसको निकालें तो हमारा ये सेम इसका उल्टा हो जाएगा। तो हाइपोटेनियस हमारा 5 है और परपेंडिकुलर हमारा 4 है, तो 5/4 रह जाएगा ये। नेक्स्ट होता है हमारा सेक थीटा। सेक थीटा किसका होता है इन्वर्स, सेक थीटा होता है उल्टा, किसका इन्वर्स होता है, हमारा होता है कॉस थीटा का इन्वर्स, यानी कि कॉस थीटा अगर हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनियस है तो ये हमारा हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस। और हाइपोटेनियस हमारा कितना है 5 है, बेस हमारा कितना है 3 है, तो ये हो जाएगा 5/3। आप अगर चाहें तो जैसे आपने साइन का रेसिप्रोकल या फिर कह लीजिए इन्वर्स जो होता है वो कोसेक थीटा होता है। तो अगर आपने साइन थीटा को फाइंड कर लिया है 4/5, तो कोसेक थीटा आप बिना फॉर्मूले के ही डायरेक्ट, क्योंकि मैंने बताया कि ये इसका इन्वर्स होता है, तो अगर ये 4/5 है, ये इसका इन्वर्स होगा यानी उल्टा होगा, तो ये क्या हो जाएगा 5/4 हो जाएगा, ठीक है। कॉस थीटा का इन्वर्स हमारा होता है सेक थीटा। अगर कॉस हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनियस है तो सेक थीटा हमारा हाइपोटेनियस अपॉन बेस हो जाएगा डायरेक्ट। इसका ये 3/5 था, ये 5/3 हो जाएगा। इसी तरह से सॉरी ये 5 है, ठीक है। 6 नंबर जो है हमारा वो होता है कॉट थीटा, वो हमारा होता है कॉट थीटा। कॉट हमारा किसका इन्वर्स होता है, कॉट हमारा इन्वर्स होता है टैन थीटा का। किसका इन्वर्स होता है, ये होता है हमारे टैन थीटा का इन्वर्स। तो कॉट थीटा हमारा हो जाएगा, अगर टैन थीटा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस है तो कॉट थीटा हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये हमारा बेस कितना है, बेस है 3 और परपेंडिकुलर क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 4। आई होप आप लोगों को अब क्लियर हो गया होगा कि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़ क्या होते हैं, उनको कैसे फाइंड करते हैं। ये है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। ये मैंने एक क्वेश्चन का एग्जांपल खुद से ही लिया और आप लोग को इस तरह से सॉल्व करके दिखाया। और आगे ऐसे ही आप लोग अगर मेरी वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर कीजिए।